नमस्ते। आज क्या है? फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे बोलते हम जन्मदिन मना रहे हैं। कितना जन्मदिन है आज अपने स्कूल का? 74 कंप्लीट। 75 के अंदर हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको अमृत महोत्सव का मैं आप सबको बधाई देता हूं। आदरणीय मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रृंगी सर, उप जिलाधिकारी नासिक, उनको थोड़ा काम था, वो चले गए जल्दी। उन्होंने पहले मुझे सवेरे रिक्वेस्ट की थी। हमारे शंकर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल जी, कार्याध्यक्ष नवीन जी, हमारे मैनेजमेंट के सदस्य चंद्रकांत जी, मूलचंद जी, तेजपाल जी, हमारे इस स्कूल के फाउंडर्स, उनके बेटे अशोक जी, हमारे शंकर एजुकेशन सोसाइटी के एक्स प्रिंसिपल्स, एक्स टीचर्स, अभी के तीनों फैकल्टी के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, हमारे प्रिय बच्चे, विद्यार्थी और पेरेंट्स, ये आप सबको आज के इस दिन का जो हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आपको बधाई देता हूं। ये हमारा कार्यक्रम पूरा साल चलने वाला है, जो आपको एक छोटी सी नाटिका द्वारा हमारे स्कूल के पेरेंट्स ने और हमारे स्कूल के टीचर्स ने आपको बताया। मैं थोड़ा इसके अंदर और डिटेल्स में जा रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा अमृत महोत्सव का काल है, ये पूरा 1 साल हमने रखा है। इसके पीछे बहुत बड़ा हम सबका उद्दिष्ट है। सबसे पहले जो उद्दिष्ट है, हमारे जो विद्यार्थी है, मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप लोग मतलब विद्यार्थी लोग अभी सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल, कंप्यूटर, ट्यूशन, स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं जाते। पब्लिकली कोई फंक्शन में तो जाते ही नहीं है। अगर आप पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, पब्लिकली जो कुछ भी बाहर चल रहा है, वो पॉलिटिशियन हो, संस्कृत हो या और भी किस प्रकार का हो, अगर हम उसके अंदर रुचि नहीं रखेंगे तो हमें इस जीवन के अंदर आकर कुछ भी हमने नहीं किया ऐसे लगेगा। क्योंकि खाना तो कोई भी खाता है, पशु पक्षी वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाएंगे, क्या फर्क रहा? मैं आप सब बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं। हम मनुष्य के अंदर और इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, इसके अंदर फर्क क्या है? कोई बता सकता है? हमें भी 2 आंखें, उन सबको भी 2 आंखें रहती है। हमें भी एक नाक रहता, हमें भी 2 कान रहता, हमें भी एक मुंह रहता, 2 हाथ, 2 पैर। मोस्टली सब सेम है। आप पेड़ों के अंदर जाएंगे और चल नहीं सकते, बाकी वो भी श्वास लेते हैं। जो प्रतिक्रिया हम करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन एक चीज है जो उनमें और हमारे अंदर भगवान ने फर्क किया है। कोई बता सकता है मुझे? नहीं सोचते वो भी है। अगर नहीं सोचते थे तो हम उसको छेड़ते थे तो हमको धक्का नहीं मार देते। सोचते वो भी है, दुश्मन दोस्त ने बोलने के वो अपने लेके क्यों बोलते हैं?
बोलते सब है। बताओ मैं सब दिन आंखें बंद करो, सब दिन जो बैठे हैं वो भी आंखें बंद करो। आपने कभी चूहों को हंसते हुए देखा है क्या? जिसने भी हंसते हुए देखा हो मेरे को हाथ ऊपर करें। Anybody saw an animal as smiling? देखा नहीं, फोटो में भी कभी देखा है? ये फर्क है, हम हंस सकते हैं, वो हंस नहीं सकते। तो एक चीज हमारे अंदर ये बहुत सारी अलग आई है, उस चीज का हम सबने उपयोग करना है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक राजा था, उसके दरबार में एक कलाकार आया। जैसे हमारे पास वो कलाकार था ना, क्या नाम था उसका, ड्राइंग वाला, क्या नाम था उसका? सुरेश नहीं, अभी स्टूडेंट, अभी उसको हमने पारितोषिक दिया ना। क्या नाम था? खड़ा का बेटा, क्या भाग गया है ना इधर? हाँ, ये देखो बैठे। एक चित्रकार है, ये राजा के पास गया, बोला राजा आपकी महल की एक दीवार चाहिए मुझे। राजा ने पूछा क्यों? बोला नहीं, मेरे मन के अंदर एक चित्र है और मैं वो चित्र आपके महल की दीवार पर छापने चाहता हूं, बनाने चाहता हूं। महाराज भी कला प्रेमी था, उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इनको एक वॉल पूरी खाली करके दीजिए और उसको जो भी चीजें चाहिए पेंटिंग करने के लिए, उसको सब चीजें आप उनको उपलब्ध करके दीजिए। ये बात उसका एक रसोइया जो खाना बावर्ची खाने के अंदर खाना बनाता है, उसने सुनी। उसने बोला महाराज इनके भीख के सामने वाली भीख मुझे भी दीजिए, मुझे भी चित्रकला के अंदर मुझे खुद की एक अनुभूति या अपनी कला दिखानी है। महाराज बोला अरे यार तू तो खाना बनाता है, तू क्या चित्रकला करेगा? बोले नहीं महाराज, जितना समय उसको देंगे उतना समय मुझे देना है। बोला ठीक है, आपको भी दिया, लेकिन बोला आप चित्रकारी करते समय उनके यहां देखेंगे नहीं। इसके लिए दीवार के बीच में बहुत बड़ा पर्दा लगा दिया, न वो इसे देखे न वो उसे देखे, कौन क्या चित्र बना रहे हैं कोई किसको नहीं देखे। दोनों को एक समय दिया गया, उसको जो चाहिए था सामान, कलर वगैरह, ब्रश वगैरह सब उसको दिया गया। इससे पूछा गया आपको क्या चाहिए? उसने बोला एक बाटली चाहिए, बाटली पानी की, और मेरे को एक ब्रश चाहिए साफ करने के लिए। दोनों को अपने अपने सामान मिल गया। तय समय के अनुसार महाराज आए उस दिन, पहले चित्रकार के पास गया, बहुत अच्छी चित्रकारी की हुई थी, एकदम अप्रतिम। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसे अशरफियां, हीरे सब इनाम में दिए। फिर वो बोला भी पर्दा नीचे गिराओ। पर्दा नीचे गिराया गया। इस साइड जो उनका बावर्ची था उसके तरफ देखा उसने। वहां जब उसने उधर देखा, यहां से जो चित्रकार बनाया था चित्रकार ने, उससे सेम टू सेम लेकिन उससे सुंदर, सेम टू सेम लेकिन उससे सुंदर। अभी बताओ कैसी बनी है उसने चित्रकारी? उसने देखा भी नहीं कैसे का चित्रकारी उसने सेम टू सेम बने और उससे सुंदर। बोलते सेम टू सेम, यहाँ उसका जो चीज झाड़ था तो इधर भी झाड़ था, लेकिन यहाँ जो झाड़ था उस झाड़ से ये झाड़ अच्छा लग रहा था, लेकिन साइज सेम, सब सेम, सब सेम। कोई बता सकता क्या उसने किया होगा? कैसे किया होगा? हमारे डायरेक्टर साहब ने एकदम सही बोला। महल के अंदर सब दीवारें संगमरमर की रहती है, मार्बल की रहती है,
उसने उस मार्बल को उस पानी और ब्रश से इतना साफ किया तो यहाँ का अक्स उतर गया। उसको भी इनाम। अगर आप बोलेंगे इसके अंदर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है, कुछ है? सर ने फुकट में टाइम पास किया। ये जो मैल है वो मैल हमारे अंदर है। हम सिर्फ देखते हैं दूसरों को। अपने अंदर साफ सफाई करो, अपने आप को इतना क्लीन करो कि हमारा सब चीजें एकदम खुल जाए और अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़े। तो ये छोटा सा एक आप सब लोगों के लिए कहानी थी कि अपना मन साफ रखे, अच्छा काम करे और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अमृत महोत्सव के अंदर हम 8 एक्टिविटीज हमारे टीचर्स आपको देंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं रोज आपको अपने लिए स्कूल के लिए 1 घंटा निकालना है। 30 दिन 30 घंटे, 8 महीने 240 घंटे। उतना 1 घंटा आपको मोबाइल टीवी ये कुछ देखना नहीं। सबने अपने टाइम टेबल के अंदर मोबाइल का समय 1 घंटा कम करना है। खेल में से नहीं करना है, मैदानी खेल में से कोई भी अपना टाइमिंग कट नहीं करेगा, मोबाइल में से अपना टाइमिंग कट करेगा और रोज एक पर्सन से मिलेगा और जो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा आपको हमारे टीचर्स उस सब्जेक्ट का पूरा बयाना समझाएंगे, क्या कैसी कैसी, और वो सब आप उनको प्रबोधन करना है। तो आप सभी शागिर्दों को विद्यार्थियों को 8 महीने में 240 जनों से मिलना है। अभी इसके पीछे आप बोलेंगे फायदा क्या है? जब आप 1 घंटा किसी आदमी से मिलकर बात करेंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर, आपको हमारे टीचर्स ने जो भी बताया होगा वो आप उनको बताएंगे, लेकिन उनका भी आपको ज्ञान मिलेगा। ईच एंड एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट से 30 जनों के साथ डिस्कशन करने के बाद आपके पास भी उसके बारे में ज्ञान की बढ़त होगी। आपको उसका फेस रीडिंग वो आपको अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में इतना आपको काम आएगा। जब आप कहीं बिजनेस करेंगे या आप कहीं सर्विस करेंगे या आप कोई भी काम के अंदर जाएंगे तो अगर कोई सामने से आता है तो आपको फेस रीडिंग समझ में आएगी। ये 240 पर्सन सेम नहीं मिल रहे, 240 अलग अलग पर्सन से मिल रहे हैं। तो आपको एक फेस रीडिंग का अनुभव आ जाएगा, आपको लोगों को पहचान करने की एक शक्ति मिलेगी और दूसरा आपकी पहचान बढ़ेगी। कल कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो आपका कांटेक्ट 240 जनों का बढ़ जाएगा। उसके अंदर सब एक ही टाइप के नहीं मिलेंगे, कोई व्यापारी मिलेगा, कोई कलाकार मिलेगा, कोई हमारे एक्स जो मेंबर्स है वो मिलेंगे, कोई एक्स टीचर से आपको कोई वो मिलेंगे। तो आपको अंदाज लगाओ 240 जनों का। अगर मैं आपको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे, एक बुक साथ में लेकर जाना और उनके व्यूज लिख रखना। वो हमको भले मत देना, दैट इज योर प्रॉपर्टी, लेकिन वो आपके पास वो 240 पेज का या अगर 2-2 पेज लिखते हैं तो 480 पेज का वो बुक आपके पास रखना। जब कभी भी बोला जाता है अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो गीता पढ़ो, तो आपके लिए ये गीता है। जब किसी प्रश्न का उत्तर न मिले इसके अंदर से कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिलेगा। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। आपको इससे आदत करेगी रीडिंग की, लोगों से मिलने की, समस्या हल करने की और समस्या समझ कर लेने की। हम आधा समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि सामने वाला क्या बोलता है हमारे समझ में नहीं आता। वो समझ में न आने की वजह से जो चीजें करनी है वो चीजें करते नहीं, जो चीजें नहीं करनी है वो चीजें करते हैं और उसके अंदर से पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। समझ कर लेना ये सबसे पहली बात है। अभी हमारे सामने 2 घोषणाएं की सोरे सर। हम यहाँ
जॉइंट वेंचर स्कूल में खोलने जा रहे हैं। डेंटल, हमारे बहुत सारे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, मैंने भी आज चॉकलेट दिया, मेरी भी गलती होगी, नहीं करना चाहिए था चॉकलेट। रात को आप मिठाई के अंदर भी चॉकलेट ली, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करने का है। तो डेंटल प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आइस प्रॉब्लम इस मोबाइल की वजह से, उसके बाद कान नाक घसा, और एक जनरल प्रैक्टिस, हम ऐसी अलग अलग डॉक्टरों को स्कूल के अंदर बुलाकर हो सके हम मशीनरी भी कहीं हमें उपलब्ध हुई तो मशीनरी भी लेकर आएंगे, आपके दांतों का इन सबका इलाज अंदर करवाएंगे। तो एक ये फैकल्टी इस साल के अंदर खोलने का हमारा मानस है, और उसके अंदर सर्जन एक्स जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं उनको भी अलाउड है, क्योंकि आप लोगों की सेवाओं की वजह से आज हम 75 साल तक पहुंचाएंगे। वो देंगे, आप मानो मत, वो मानो मत, दैट इज अंडरस्टूड, वो देंगे, आप भी छोटा मत कीजिए, सब आएगा, सब हम निकले कारवा बनते जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा उपक्रम हम शुरू कर रहे हैं 75 साल की उपलब्धि में। हमारे जो बच्चे हैं हेल्दी रहे, उनका कंटिन्यू हम हायर करेंगे डॉक्टर्स, वो सब चेकअप वगैरह ये तीनों चारों चीजें करेंगे। और हमारे जो एक्स टीचर्स हैं उन्होंने जो सेवा की है उनके लिए भी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और हम ट्राई करेंगे इधर मशीनें लाएं, हम परमिशन लेंगे गवर्नमेंट से, मशीनें लाकर यहीं आपका इलाज करवाए। ये थोड़ा हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया, ये जो स्कूल है इसका मूल स्कूल ये सिंधी स्कूल है। 1948 में इसका जो बेस था सिंधी लैंग्वेज था, जो टिल 90s तक चला था। लेकिन अभी सिंधी भाषा खत्म होती आ रही है या खत्म होने के कारगर पर है। तो आज हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की यूज कर रहे हैं, और जिस वजह से ये प्रॉपर्टी बनी है, हमें हमारा इतिहास संभाल कर रखना है, हमें अपनी विरासत कहीं खत्म न हो जाए, ये ख्याल रखना है। तो हमने एक विचार किया है कि इस 75 साल के उपलक्ष्य में हमारे सिंधी जो लेखक रहेंगे, सिंधी जो पोएट रहेंगे, सिंधी जो फिल्मकार रहेंगे, जो सिंधी भाषा को प्रमोशन और प्रमोट करते रहेंगे, जिन्होंने किया है, उनका हर साल फाउंडेशन डे पर उनको बुलाकर फेलिसिटेशन करेंगे, उनको थोड़ी आर्थिक मदद करेंगे। और अभी जो नौजवान हैं जो सिंधी भाषा को आगे लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे, उन उत्साही बच्चों को भी एक इनाम हम रखेंगे। उसके लिए हम ऑल ओवर इंडिया कमेटी से सलाह लेकर उनके मार्गदर्शन में हम सिलेक्शन करेंगे। और हमारे पास इसके लिए एचओ न्यायालय सर है, उनकी बहुत अच्छी एमए इन सिंधी है वो, और बहुत सारे हमारे पास बुजुर्ग हैं। हम उन सबके माध्यम से उन सबको उनको जज करेंगे और उन दोनों चीजों को हम ये करने वाले हैं। तो कैसी किधर न किधर हम कौन से पिक्चर आते ना, खून का कर्जा, माँ का कर्जा, उसका कर्जा, तो हमें भी तो कुछ कर्जा देना है। आज 75 साल तक हमने उनकी इस प्रॉपर्टी के अंदर हम इतने बड़े हुए, पढ़े लिखे, जिंदगी के अंदर कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई क्या बना, तो इट इज आवर ड्यूटी टू गिव देम बैक। तो एक मैं समझता हूँ ये चीज हम सब करें और उसके अंदर अपन जितना सहभाग हो सके वो हम करें। और मैं बहुत खुश हूँ, लास्ट हमारे 5 सितंबर को भी हमारे बच्चों ने जो एंकरिंग की थी और अभी भी जो एंकरिंग की है, मैं सब बच्चों को बधाई देता हूँ। और मेरे तरफ से जिन बच्चों ने एंकरिंग में पार्ट लिया, मेरे तरफ से 2100 रुपया बेटा मैं आपको सबको एक डिटीजन एक आशीर्वाद समझकर मैं आप सबको देता हूँ। और इस साल के लिए पूरा साल हम ये करेंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे।
आप सब लोगों को मैंने बताया, उसके अंदर 2 चीजें बाकी रह गई है। हम सुभाष रन 23 जनवरी को ऑल स्कूल कंपटीशन रखने वाले, देवलानी में जो भी स्कूल है, हम लास्ट 2 साल पहले कोरोना से रखा था, और एक अच्छा एथलीट मांगेंगे जिसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और दूसरा, ऑल स्कूल ड्राइंग कंपटीशन हम इधर रखेंगे, और वो भी उपलक्ष्य अपने 75 साल के इसमें रखेंगे। तो ये सब चीजें हमने इस साल के लिए सोची हैं, और मैं आशा करता हूँ जो हमारे पेरेंट्स इधर बैठे हैं, जो हमारे एक्स टीचर, एक्स प्रिंसिपल, एक्स मैनेजमेंट मेंबर जो बैठे हैं, और जो हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स और विद्यार्थी बैठे हैं, आप सब लोग इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमें सहकार करेंगे, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिसको जितना हो सके उतना अपना परिश्रम दें। और देखिए, आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, आप सब लकी हो कि आप 75 साल के अंदर इस स्कूल के अंदर है। और मैं आशा करता हूं जब 100 साल होंगे, मैं आप सबको अभी इन्विटेशन दे रहा हूं। 16 सितंबर 2023 है, 23 + 25 कितना है? 2048। यू ऑल आर इन्वाइटेड। आप कहाँ हो, किधर हो, आई डोंट नो, बट हमारे मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप सबको इन्विटेशन देता हूँ। पक्का आप सब लोग आएंगे? धन्यवाद।